हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्चुअल एकेडमी। तो आज का हमारा डिस्कशन है फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, आपको ये बताने से पहले ये बता देते हैं कि वीडियो आपके लिए क्यों जरूरी है। यह वीडियो में आपको फंक्शन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो क्लियर किए जाएंगे। रेंज, डोमेन, कोडोमेन से जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं कि इस फंक्शन का रेंज क्या है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, कुछ उस तरह के सवाल किए जाएंगे। और फाइनली इसमें 11th क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो लेक्चर को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आज का डिस्कशन हमारा बेसिकली क्लास 11th के बेस पे ही होगा। तो वो यह लेक्चर सिर्फ क्लास 11th बोर्ड के लिए ही नहीं बल्कि अच्छे खासे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा जो आइडिया है, मेरा जो ऐसा मानना है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ अच्छा खासा इंटरेस्टिंग नॉलेज को कलेक्ट कर लेना चाहिए। तो फंक्शन जो है एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ऑपरेशन, यानी कि एक क्वांटिटी दूसरा क्वांटिटी पे किस तरह ऑपरेट होती है, दूसरा क्वांटिटी से किस तरह ऑपरेट होती है, वो हम फंक्शन में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से किस तरह रिलेटेड है, एक्स वाई से किस तरह रिलेटेड है, वाई एक्स से किस तरह रिलेटेड है, इस तरह के बारे में हम डिस्कशन करते हैं इस चैप्टर में। दूसरा बात, ये जो फंक्शन है कैलकुलस में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, यानी आपका अगर फंक्शन चैप्टर अच्छे से आता है आपको तो कैलकुलस में आप तो फोड़ दोगे, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस कर पाओगे आप। ठीक है, और इसमें एक और बात है, क्या है वो हमारा अब मेन डिस्कशन होगा। फंक्शन जो है हमारा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन यानी एक रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है, यानी बोल सकते हैं फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही है। कोई बोले क्या हर रिलेशन फंक्शन हो सकता है, आंसर नहीं, हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। क्या हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है? हाँ, जितना भी फंक्शन है एक तरह का रिलेशन है। क्या बताएं, फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही है। कैसे समझते हैं, जैसे कि मेरा वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि जो वॉल्यूम है यह आर पे डिपेंडेंट है, तो इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ आर। आर जैसे जैसे ऑपरेट करेगी हमारा वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा। बहुत सारे ऐसे आप एग्जांपल देख सकते हैं फॉर्मूला लेकर। ठीक है, तो ये तो हम फॉर्मूला से आपको दिखाएं, फील करवाएं कि कैसे डिपेंड कर रही है। मैथमेटिक्स में इसका कैसे यूज होगा धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया कि एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। तो हम एक लिखते हैं यहाँ पे रिलेशन, आपको लिखकर दिखाते हैं और बताइएगा वो फंक्शन है या नहीं। वो पहचानने का तरीका बता रहे हैं कि रिलेशन हमारा फंक्शन कैसे होता है कैसे नहीं होता है। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले हम यहाँ पे फंक्शन का डिफाइन ही लिख लेते हैं। ठीक है, इफ, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी दो सेट को एज्यूम करना है, फिर क्या देखना है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में जो इमेज उनका बन रहा है या नहीं बन रहा है, यही देखना है आपको। इमेज नहीं पता है तो आपको समझाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो आगे यहां से दिखाते हैं, हमारा ए सेट ए हो गया, हमारा ए सेट बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे हम ले लिए 2 3 4 5, 2 3 4 5, यहाँ पे ले लिए 9 10 12 15, 9 10 12 15। हम आपको क्या दिखा पा रहे हैं कि ए इससे ऐसे है, ए इससे ऐसे है, एरो हम लगाते जा रहे हैं और ए ऐसे है। तो हम क्या बोलते हैं कि टू जो है, टू क्या है, टू यहाँ पे समझिए कि मिरर है। क्या है, ऐसे टू क्या है, मिरर है। तो टू यहां से मिरर में देख रहा है, तो टू का इमेज क्या है, टू का इमेज क्या है 9, 3 का इमेज क्या है 10, 4 का इमेज क्या है 12, 5 का इमेज भी क्या है 12। ठीक है, अब देखिए 9 को क्या बोलेंगे, ये तो हो गया 9 क्या है, 2 का इमेज है, ऐसे लिख लेंगे 9 इज द इमेज ऑफ 2। ये समझा रहे हैं क्योंकि आगे इसका डेफिनेशन में काम आने वाला है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। 9 इज द इमेज ऑफ 2, और 2 क्या है,
2 is the pre-image of 9। 2 is the pre-image of 9। समझ में आ गया? ये आपको बात पता चलता है? ठीक है, ये बात पता चलता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको फंक्शन का डेफिनेशन समझ में आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, तो आपको हमारा जो इमेज और प्री इमेज समझाने का टारगेट था जो कि समझ में आ गया। 12 क्या है? 5 का इमेज है। ठीक है, 12 इज द इमेज ऑफ 5, क्योंकि 5 यहाँ खड़ा है, मिरर यहाँ खड़ा है, तो 5 इधर से देख रहा है तो इसका इमेज इधर बन रहा है। ठीक है, चलिए, तो हम फंक्शन के डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि फंक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। हो गया, इन विच, इसमें क्या होगा, आगे यहां से स्टार्ट करते हैं, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A has only one image in set B। यानी कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, तो उसका कंडीशन क्या है? उसका कंडीशन है कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है उसका एक ही इमेज बनना चाहिए सेट बी में। एक आदमी का 2 परछाई हो सकता है? नहीं हो सकता, आप खुद ही समझिए। इसमें जितना भी होगा, ऐसे बताते हैं 2 3, यहाँ से ए बी सी का एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ए बी सी डी, यहाँ पे लेते हैं एक्स वाई जेड, बस ऐसे लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड, और एक और ले लेते हैं क्या, पी, एक्स वाई जेड और पी। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं सारा इसमें पता चलेगा। हम सेट मेरा ए है, सेट मेरा बी है, तो हम सेट ए से बी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सेट ए से सेट बी का जो मेरा फंक्शन क्या है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, फंक्शन इज सच दैट ए टू बी। यदि हम एक सेट से दूसरा सेट के बीच कुछ रिलेटिविटी का बात करते हैं, रिलेटिविटी का मतलब वो फिजिक्स वाला रिलेटिविटी नहीं, कुछ रिलेटिव टर्म का बात करते हैं कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी पे किस तरह डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम लिखते हैं इस तरह से। और यदि हम बोलें कि सेट बी का एलिमेंट सेट ए से किस तरह डिपेंड कर रहा है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, फंक्शन को इस तरह से डिनोट किया जाता है, बुक में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो हम क्या बोले थे कि फंक्शन उसी को बोलेंगे सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका एक इमेज बनना चाहिए। चलिए, यहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया गया था ये सारा चीज। ठीक है, इमेज इसको कैसे बनाया जाता है एरो देकर। ए इससे रिलेटेड है, रिलेशन में समझाए थे, ए इससे रिलेटेड है, और ए इससे रिलेटेड है, और ए है इससे रिलेटेड। तो बताइए, ए का इमेज कौन है? एक्स, बी का इमेज एक्स, सी का इमेज एक्स, डी का इमेज जेड। तो हर एलिमेंट का एक अपना इमेज है। तो क्या यह फंक्शन है? तो हाँ है। क्यों? क्योंकि यह फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कि एवरी एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज, इसका एक से ज्यादा इमेज नहीं है। चलिए, यदि एक से ज्यादा इमेज दिखाई दे दे तब उस कंडीशन में वो फंक्शन नहीं है। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फंक्शन है या नहीं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी, एक्स वाई जेड पी, सेट ए सेट बी। यहाँ से फंक्शन हम फंक्शन ए टू बी ले रहे हैं और इसको ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से। चलिए, बताइए फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए का इमेज एक बन रहा है, ए का इमेज कितना है? एक ही है। बी का भी इमेज एक है। सी का इमेज दो इमेज, सी का एक इमेज एक्स और सी का इमेज जेड, सी का 2 इमेज, जो कि गलत है। फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि
एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं पॉसिबल है, ठीक है, नहीं हो सकता है। फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाइड आगे बताएंगे क्यों ऐसा होता है, पहले अभी यही समझिए। जब एरो पहले तो दो तरीका से समझ सकते हैं, ये तो ऐसे हुआ एरो डायग्राम से रिलेटेड, आगे हम आपको और डिटेल से बताएंगे। तो सी का दो इमेज बन रहा था जो कि पॉसिबल नहीं था, इसी वजह से फंक्शन नहीं है। आगे देखते हैं और हम फंक्शन है या नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे इस तरह से ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी, ए रिलेटेड है ए जेड से, बी एक्स से और बी वाई से। चलिए ये फंक्शन है कि नहीं, यहाँ से ऐसे फंक्शन ए से बी फंक्शन है या नहीं, बताइए है या नहीं। सबका एक एक इमेज है, ए का भी एक इमेज है, बी का भी एक इमेज है, सी का भी एक इमेज है, लेकिन डी का तो कोई इमेज ही नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि सारा एलिमेंट का एक इमेज तो होना ही चाहिए। तो इसका इमेज कहीं भी नहीं है, ये किसी से रिलेटेड नहीं है, इसी वजह से फंक्शन नहीं है। सेट ए के एलिमेंट जितने भी हैं उनसे एरो जरूर निकलना चाहिए, बस इस तरह से आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो यह समझ में आ गया। और सेट बी में एक और एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन लेके चलेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो से यहाँ पे हमारा क्या था, सेट ए था, ए हमारा सेट बी था, और यहाँ पे ए बी सी डी था, एक्स वाई जेड पी था। हम मान लीजिए ए इससे रिलेटेड, ए इससे रिलेटेड, और ए इससे रिलेटेड, और ए इससे रिलेटेड है, और ए इससे रिलेटेड है, तो क्या फंक्शन होगा। तो बस देखते हैं हम लोग कि ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ए का इमेज एक ठो एक्स है, बी का इमेज एक ही है जो एक्स है, सी का इमेज कौन है, जेड है, डी का इमेज कौन है, जेड है, यानी कि सब का अल्टीमेटली तो एक ही इमेज है, ठीक है। तो अब दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सेट बी का जो बच गया, सेट बी का क्या हो गया, बच गया मेरा कौन कौन, वाई और पी बच गया, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं है सेट बी में कोई बेल्ला रह जाए ऐसे ही, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको तो मतलब है बस इससे ये कहीं दो से कनेक्ट ना हो जाए, ठीक है, ये कहीं दो से कनेक्ट ना हो जाए, बस यही समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या देख सकते हैं कि समझ गए इसको। चलिए अब इसी में हम आपको क्या समझाना चाहेंगे, फंक्शन का डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया। एरो डायग्राम के मदद से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन को समझ सकते हैं। तो क्या हर बार क्वेश्चन में आपको एरो डायग्राम मिलेगा, नहीं, आपको एरो डायग्राम में नहीं मिलेगा। आपको क्वेश्चन जो है कुछ थ्योरी में लिखा हुआ होगा, उसको आपको इस तरह से एरो डायग्राम के मदद से आपको करना होगा, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ समझिए। सेट ए के सारे एलिमेंट जो होते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उनको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। और सेट बी के जो भी सारे एलिमेंट हैं उनको हम बोलते हैं क्या, कोडोमेन। बस अभी के लिए यही समझिए, ठीक है। आगे हम डिस्कशन जब और आगे बढ़ाएंगे तब वहां पे और डिटेल्ड में बताएंगे कोडोमेन और डोमेन। तो कोडोमेन कौन है, एक्स वाई जेड पी, और डोमेन कौन है, ए बी सी डी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब फंक्शन आपको समझ में आ चुका है डायग्राम के मदद से कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। चलिए तो जब फंक्शन समझ में आ ही गया है तो हम एक और डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ तो चलिए, फंक्शन क्या है क्या नहीं है समझ में आ रहा होगा, ऐसा तो हमें विश्वास है। चलिए तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या कि थोड़ा ग्राफ पढ़ लेते हैं, ग्राफ ऑफ फंक्शन। चलिए तो फंक्शन जो का कुछ तो ग्राफ होता होगा, उसी ग्राफ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ग्राफ के डिस्कशन करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वो फंक्शन है या नहीं है। नहीं भी पता है तो भी चलेगा, लेकिन आप पहले ग्राफ देखकर बता पाइएगा कि वो फंक्शन है या नहीं, इसीलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई बोले कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह कोई फंक्शन है। कैसे फंक्शन है कि y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है।
कोई बोले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये भी एक फंक्शन है। तो हम किसको बोले कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है? तो इसके लिए आपको हम सिंपल रूल बता रहे हैं, उससे आप पता चल जाएगा कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। चलिए, तो फंक्शन का मतलब होता है कि एक वैल्यू का, एक एलिमेंट का सेट एक एलिमेंट का सेट बी में एक ही इमेज बने। लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे ग्राफ बनेगा। हाँ, यहाँ पे हम देख पाते हैं ग्राफ। पहले तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस। चलिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे। ऐसे x और y का वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू भी 0, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 9। किस तरह का ग्राफ बनेगा? x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे 0 है, तो y कितना, y भी यहीं पे, x 1 तो y भी कितना, x यहाँ बढ़े इधर तो y भी कहाँ बढ़ा, y भी 1, यानी कि यहाँ यहाँ तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे पॉइंट होगा। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 तो y कितना बढ़ा 4। जब हम यहाँ आए तो ये कितना बढ़ गया 4, यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब हम माइनस में भी वैल्यू लेकर देख लेते हैं, -1 और -2 लेकर देख लेते हैं। -2 और -4 में, -2 और -1 में क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1 लिए तो फिर भी क्या वैल्यू दे रहा है x इज इक्वल टू -1 में वैल्यू, -2 में वैल्यू 4, -1 में वैल्यू 1, तो -2 तो x इज इक्वल टू इधर होगा -2, फिर भी वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और -2 वैल्यू हमारा इधर होगा कहीं और हमारा -4, यानी कि ऐसे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का हमारा ग्राफ है और हमारा क्या है, वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स का ग्राफ, इसको भी देखना है। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स का ग्राफ हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स का ग्राफ हम कहाँ देखेंगे, हम वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स का ग्राफ यहाँ देखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम वैल्यू फिर से अपना अलग डालेंगे और फिर इसका वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। हाँ, ये हमारा y एक्सिस होता है, ये हमारा x एक्सिस होता है। चलिए, तो यहाँ पे हम y और x, अल्टीमेटली x और y ही लिखते हैं, यानी इस बार y स्क्वायर इक्वल टू x का मतलब क्या हुआ, जो y है यहाँ पे हम लिखने का कोशिश किए हैं कि जो y है डिपेंड करवा रहा है किसको, यानी y चेंज होगा तो x भी चेंज होगा, यानी कि पहले हम y का वैल्यू लेते हैं, ठीक है। y 0 तो x 0, y 1 तो x कितना, x भी 1, y -1 तो x भी 1, y 2 तो x कितना 4, y -2 तो x कितना 4। देख लेते हैं, x 0 पे y 0 यहीं पे, x 1 पे y 1 कहाँ होगा, x 1 पे y 1 जो होगा दोनों पॉजिटिव में, यानी कि यहाँ पे होगा, ठीक है। और x -1 पे देखते हैं, y -1 रहेगा तो x कहाँ पे रहेगा, x फिर भी 1 पे रहेगा, y हमारा -1 तो y मेरा -1 नीचे जाएगा और x फिर भी यहीं पे रहेगा। चलिए, और 2 पे यहाँ पे देखते हैं कि y 2 रहेगा तो x 4 रहेगा, y हमारा 2 रहेगा, यानी कि y पॉजिटिव 2 इधर होगा कहीं, इधर 2 होगा तो ये 4 रहेगा, यानी कि इधर मैच करेंगे तो कहीं इधर, यानी कि इसका ग्राफ जो होता है कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आने वाला है। चलिए, तो हम कैसे बताएं कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, तो आप देखिए हम क्या बताएं, ये अभी तो नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन हम एरो मेथड से बता सकते हैं कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। चलिए, यहाँ पे देखते हैं एक्स वाले गोला, इसके लिए हमें गोला यहाँ पे दिखाते हैं, गोला यहाँ पे, इसके लिए गोला यहाँ पे दिखाते हैं, गोला यहाँ पे, इसमें एक्स वाले एलिमेंट, इसमें वाई वाले एलिमेंट, इसमें एक्स वाले एलिमेंट, इसमें वाई वाले एलिमेंट। चलिए, एक्स वाले एलिमेंट क्या क्या हम एज्यूम किए थे, एक्स वाले एलिमेंट यहाँ पे हम x 0 डाले थे,
फिर x -1 डाले थे, फिर x1 डाले थे, और फिर क्या डाले थे, x2 डाले थे, x -2 डाले थे। इसमें भी वही होगा, इसमें पहले y0 डाले थे, इस ये था क्या, y² इक्वल टू x, तो इसमें y डाले थे 0, फिर y1, फिर y -1, फिर y2, फिर y -2, ये डाले थे। तो इसमें क्या क्या आया था, 0 डालने पे 0 आया था, -1 डालने पे 1 आया था, 1 डालने पे भी 1 आया था, 2 डालने पे क्या आया था, 4 आया था, -2 डालने पे 4 आया था। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हुआ हमारा, ये इस तरह से रिलेटेड है, इस तरह से रिलेटेड है। और एक कैसे रिलेटेड है, जब हम 0 डाले थे तो 0, 1 डाले थे तो क्या, 1 डाले थे तो 1 डाले थे तो 1, -1 डाले थे तो भी 1, 2 डाले थे तो 4, और हाँ, तो ये हमारा किस तरह रिलेटेड है, देखिएगा आराम से। ये जो हमारा इस तरह रिलेटेड है, ऐसे इस तरह रिलेटेड है, 4 जो है इस तरह। देखिए कैसे इसमें डिफरेंस क्यों आया, इसमें डिफरेंस इस वजह से आया कि क्योंकि y0 तो x भी 0, y1 तो x भी 1, y -1 तो x भी क्या, -1, और y2 तो y2 तो x4, y -2 तो x4, दोनों में यही कंडीशन। तो क्या यह रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि 1 का 2 इमेज बन रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 4 का भी 2 इमेज बन रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। लेकिन फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि हर एलिमेंट का सेट बी में या दूसरे सेकंड सेट में एक ही इमेज बनना चाहिए, लेकिन इसका 2 इमेज बन रहा है। यही वजह से y² इक्वल टू x जो है हमारा फंक्शन नहीं है, और हमारा x इक्वल टू y² हमारा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, चलिए आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि ये हमारा फंक्शन। चलिए, तो इसमें हम ये तो टेस्ट कर लिए हम ऐसे डायग्राम से रिलेटेड, लेकिन यदि हमको डायग्राम से टेस्ट नहीं करना है तो हम आपको एक ट्रिक्स बता रहे हैं, और ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस ट्रिक्स का नाम है एक वर्टिकल लाइन मेथड। ठीक है, वर्टिकल लाइन मेथड, वर्टिकल लाइन मेथड में आप क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन मेथड में आप एक वर्टिकल लाइन डालते हैं, जो भी ग्राफ हुआ उसमें एक ऐसे वर्टिकल लाइन डाल दीजिए। ठीक है, तो इसको बताने से पहले चलिए, ये तो डालिएगा ही, आप ये बताइए कि ये ग्राफ दे रहे हैं, फंक्शन है कि नहीं, ये ग्राफ दे रहे हैं हम। ठीक है, ये तो शायद इंक थोड़ा सा मेरा कम पड़ गया है, इसको हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा टफ डिस्कशन नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आपको समझने की जरूरत है, और इसके बाद आप कुछ किताब के एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे, क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। क्वेश्चंस के लेवल बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बेसिक ही लगने वाला है। ठीक है, तो इसी वजह से बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिएगा कि कोई भी परेशानी कहीं भी समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे क्या बता रहे थे आपको कि ग्राफ दे रहे थे, आपको बताना था वो फंक्शन है या नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हम ग्राफ दे रहे हैं आपको कुछ इस तरह का, और आपको बताना है ये हमारा y है, ये हमारा x है, कुछ इस तरह का ग्राफ है। ए ग्राफ हो गया, कोई ग्राफ ए है, ये हो गया, कोई ग्राफ ये है ऐसे, कुछ इस तरह का ग्राफ, यानी कैसा भी तरह का ग्राफ हो सकता है, चाहे वो कैसा भी हो, इस तरह का ग्राफ। और कैसा हो सकता है ग्राफ, और हो सकता है इस तरह का ग्राफ, किसी भी तरह का ग्राफ। आपको बताना है कि क्या फंक्शन है या नहीं, यह किसी फंक्शन का ग्राफ है या किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो करना क्या है, आपको एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करना है ऐसे, और वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन देखना है, क्या इंटरसेक्शन एक पॉइंट पे है। यदि इंटरसेक्शन पॉइंट एक है, कोई एक है तो फंक्शन है, और मोर देन वन है तो वह क्या, फंक्शन
नहीं है। वो यदि इंटरसेक्शन पॉइंट इसमें देखिए, इंटरसेक्शन पॉइंट एक यहाँ एक यहाँ, दो इंटरसेक्शन पॉइंट, इसी वजह से यह फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है अब ये भी बताते हैं। हम बोल दिए तो कैसे मान लेंगे आपकी यह फंक्शन नहीं है, दो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये तो समझा दिए, इसमें कैसे भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x के कोई एक वैल्यू पे y का दो वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे देखिए, कोई x के एक वैल्यू पे y का एक ही वैल्यू आएगा, x के एक वैल्यू पे y का कोई एक ही वैल्यू आएगा। कहीं पे भी ड्रॉ कर लीजिए, इसमें कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए, x के एक वैल्यू पे y का दो वैल्यू आने वाला है। ठीक है, x के एक वैल्यू पे y का दो वैल्यू, यानी कि दो इमेज बनेगा सेट, एक एलिमेंट का दो इमेज, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसमें भी देख सकते हैं, ये भी फंक्शन नहीं है। इसमें देख लीजिए फंक्शन है, क्योंकि एक ही जगह कट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा रफ वर्क हो गया, इसके लिए माफी चाहेंगे। यहाँ पे भी देखिए एक जगह पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, फंक्शन मेरा हो गया। ये मेरा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल्स पॉइंट पे कट हो रहा है। चलिए, तो आपको फंक्शन का आइडिया आ गया कि फंक्शन किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। ग्राफ ड्रॉ रहेगा तो हम कैसे पता करेंगे फंक्शन है या नहीं है, समझ में आ गया। चलिए, तो इसके साथ हम आगे का डिस्कशन बढ़ाते हैं अपना, उसमें आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो फंक्शन के डिस्कशन आप यहाँ तक देखें, तो और आगे देखने के लिए कुछ क्वेश्चंस का कर लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट के मेथड आपको कहाँ यूज होने को मिलेगा, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट वाला जो मेथड है वो आपको ग्राफ ड्रॉ अगर करने आ रहा है किसी भी फंक्शन का तो कर लीजिए, वरना या दिया हुआ रहेगा कि इनमें से कौन ऐसा ग्राफ है जो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कौन ऐसा ग्राफ है जो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो एक और चीज हम आपको समझाते हैं कि कोई मेरा सेट ए लिया और सेट बी, ये तो समझ में आता है, तो डिस्कशन हम कर लिए, कुछ दूसरा तरह का डिस्कशन करना चाहेंगे। चलिए, हम क्या करते हैं, फंक्शन जो है एक मशीन की तरह समझते हैं। क्या, मशीन की तरह है, यानी कि क्यों नहीं हुआ पहले ये समझ लीजिए। मशीन है, मशीन जो होता है इसके अंदर हम कुछ डालते हैं तो ये हमको कुछ देता है, यानी कि मशीन के अंदर हम कुछ इनपुट देते हैं तो मशीन हमें क्या देता है, कुछ आउटपुट देता है। मशीन के अंदर हम कुछ इनपुट देते हैं तो मशीन हमको कुछ क्या देता है, आउटपुट देता है। ठीक है, मशीन फंक्शन को एक तरह का मशीन समझिए, इसके कुछ इनपुट देंगे तो कुछ हमको आउटपुट जरूर देगा। तो ये मशीन के अंदर क्या होता है, कुछ फंक्शन होते रहता है, अंदर कुछ फंक्शन सेट किया हुआ। कैसे किसी भी मशीन के अंदर फंक्शन होता है, उसी तरह से ये मशीन है, फंक्शन एक मशीन है, इसके अंदर क्या फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन या तो एक्स स्क्वायर हो सकता है, या तो 1/x हो सकता है, या हो सकता है कि क्या हो सकता है, और हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है। यानी कि इसका फंक्शन या तो वो ए हो सकता है, या तो ए हो सकता है, या तो ए हो सकता है, कोई एक फंक्शन मशीन का हो सकता है। यानी कि जैसे कि हम एक ऐसा मशीन ले रहे हैं जिसका फंक्शन क्या है, जिसका फंक्शन है कि एक्स स्क्वायर, जिसका फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जितना भी हम इनपुट डालेंगे, यानी कि हम इसके अंदर इनपुट डाल रहे हैं 0 1 2 3, तो हमको मिलेगा क्या, बाहर आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा हमको 0 1 4 9। आउटपुट क्या, मशीन, इस मशीन क्या करता है, अंदर जो मशीन है मेरा, अंदर जो मशीन काम कर रहा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। यही मेरा फंक्शन है जो हमारे इनपुट को आउटपुट में बदल रहा है। और यदि मेरा फंक्शन 1/x हो जाए, फंक्शन 1/x हो जाए, तो हम यदि 1 2 3 इनपुट डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, यदि हम 1 2 3 डालें तो हमको 1/1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 1/3 मिलेगा, ये मिलेगा। यानी इनपुट चेंज करने पे आउटपुट भी चेंज होता है। ठीक है, यानी फंक्शन क्या है, एक जूसर मशीन की तरह इसको समझिए। क्या है, एक जूसर मशीन। जूसर मशीन में क्या होता है, क्या उसमें हम फल डालेंगे,
एप्पल डालेंगे तो हमको एप्पल का जूस मिलेगा, मैंगो डालेंगे मैंगो जूस मिलेगा, ठीक है। अब उस मशीन में हम वुड डाल दें, कचरा डाल दें, तो क्या वो हमको जूस देगा? नहीं देगा। यानी हर मशीन का कुछ लिमिटेशन है, कुछ बाउंडेशन है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। सारा मशीन का कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसमें क्या डालना है नहीं डालना है। तो फंक्शन भी एक तरह का मशीन ही है, फंक्शन एक तरह का मशीन ही है। ये तो समझ में आ रहा है। चलिए, ये समझ में आ रहा है तो एक यहाँ पे अब छोटा सा हम डिस्कशन करना चाहेंगे। चलिए, यहाँ पे सेट ए, ये मेरा सेट बी, सेट ए मेरा सेट बी, और यहाँ से हम लिए सेट ए से सेट बी, हम क्या लिए कि एक फंक्शन हम क्या लिए, यहाँ पे हम फंक्शन लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन। फंक्शन क्या लिए? हम फंक्शन को एज्यूम किए एफ एक्स इज इक्वल टू, एक रूल एज्यूम किए एक्स स्क्वायर प्लस वन। किसके लिए? ए टू बी, फंक्शन सच दैट ए टू बी क्या है, ए से बी जाने के लिए एक हम फंक्शन सेलेक्ट किए, एक मशीन सेलेक्ट किए। वो मशीन क्या है मेरा? उस मशीन का फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन। यानी कि इसमें हम 1 2 3 4 5, चलिए हम यदि 1 डालें तो हमको क्या मिलेगा? 1 डालें तो हमको क्या मिलेगा? 1 डालें तो हमको 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 मिलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 मिलेगा, 17 मिलेगा और 26 मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या समझे? ये समझ पाए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का कुछ इस तरह से हम ये तो फंक्शन है, सबका एक एक इमेज बन रहा है। लेकिन हम यहाँ पे एक और चीज समझने जा रहे हैं। एफ ऑफ टू का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ टू का मतलब, यदि यहाँ से हम पूछे आपसे कि एफ ऑफ 5 बताइए, एफ ऑफ टू या एफ ऑफ 5, चलिए एफ ऑफ टू बताइए। एफ ऑफ टू का मतलब क्या? हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एफ ऑफ टू का मतलब कि इस फंक्शन का इनपुट 2 डाल के देखिए तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो फंक्शन का इनपुट 2 डालेंगे, यानी कि x के जगह पे क्या डालेंगे? 2, जहां जहां x है वहां वहां 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि कितना? 5 आएगा। यानी f ऑफ 3 डालें तो क्या आएगा हमारा? f ऑफ 3 डालें तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। इस तरह से, यानी इस तरह से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ एफ ऑफ 5 तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। तो हमारा बताने का मकसद क्या था कि हम फंक्शन में इस तरह से यदि एफ ऑफ 5 लिखें तो इसका मतलब होता है कि फंक्शन में हम इनपुट डाल रहे हैं कितना? 5। ये तो समझ में आता है। चलिए, ये समझ में आ गया तो हम फंक्शन के यहाँ का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा फंक्शन देख लिए थे कि जितना भी हमारा जूसर मशीन की तरह से हम समझते हैं फंक्शन को, कि मशीन के अंदर हम कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। तो जो भी रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू है, मतलब जितना भी ऑल पॉसिबल इनपुट जितना भी हम इनपुट डाल सकते हैं, यानी कि जो भी इनपुट पॉसिबल है डालना, उसको हम बोलते हैं डोमेन। समझ में आया? जो भी ऑल पॉसिबल इनपुट को हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और ऑल पॉसिबल आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? ऑल पॉसिबल आउटपुट को कोडोमेन बोलते हैं। देखिए, कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस बहुत कम का है, ठीक है। कभी कभी कोडोमेन और रेंज इक्वल भी हो जाता है, तो इसी वजह से समझना है, इसका डेफिनेशन अच्छे से समझना है। डोमेन, कोडोमेन, ऑल पॉसिबल आउटपुट, जितना आउटपुट हमको मिला ये हमारा कोडोमेन है, ये हमारा सब क्या है? ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन है, ये हमारा फंक्शन है बीच का। और ऑल पॉसिबल आउटपुट क्या होता है? हमारा कोडोमेन होता है। और ऑल एक्चुअल आउटपुट जो वास्तव में हमारे सामने होता है, ऑल एक्चुअल दोनों आउटपुट ही है, लेकिन ऑल पॉसिबल आउटपुट है, जितना हो सकता है। और यह जितना भी सामने दिख रहा है और जितना भी सामने है, ऑल एक्चुअल आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? रेंज।
चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या है रेंज। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे लिए, यहाँ पे कोई ABCD, यहाँ पे हम लिए 2 3 4 5, यानी इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दिए, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए और इसको भी हम ऐसे कनेक्ट कर दिए। फंक्शन तो है ही, A से B फंक्शन तो है ही, लेकिन इसका कोडोमेन क्या है? तो कोडोमेन भाई क्या है, सेट A का पूरा एलिमेंट है, यानी ऑल पॉसिबल इनपुट क्या है, ऑल पॉसिबल इनपुट, यानी कि ये वाले सेट का हम सारा एलिमेंट को इनपुट बोलते हैं, इसको आउटपुट बोलते हैं। तो ये हमारा कोडोमेन, ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन। और रेंज क्या, रेंज का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में जो आउटपुट आया है, तो आउटपुट क्या आया है, D डाले तो 3 आया है, C डाले तो 3 आया है, B डाले तो, यानी कि 2 और 3 पॉसिबल हमारा आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट आया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 2 3 रेंज हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा सेट हमारा हो जाएगा कोडोमेन, ये हमारा हो जाएगा डोमेन। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक तरीका और है समझने का, ऐसे समझिए। चलिए इस तरह से समझते हैं कि x² + 2 का एग्जांपल लेकर समझते हैं। सेट A सेट B x² + 2, ठीक है, हम फंक्शन एज्यूम कर लिए x² + 2, x² + 2। हम क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं, क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं, यहाँ पे हम क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं? तो जो भी इनपुट डाल सकते हैं, यहाँ पे x के जगह क्या क्या हम लिख सकते हैं, वो हमारा सारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सारा हो जाएगा कोडोमेन, ठीक है, डोमेन हो जाएगा। और जितना भी हमारा यहाँ पे आ सकता है, जितना यहाँ पे हमारा आ सकता है, वो हमारा हो जाएगा ये डोमेन और ये कोडोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डोमेन कोडोमेन समझ में तो आया, लेकिन क्वेश्चंस में कैसे इसको अप्लाई करना है वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, तो क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाइए। और एक और डिस्कशन रह गया है, अगर डोमेन कोडोमेन समझ में आया तो, वो है हमारा कि दो फंक्शन आपस में इक्वल कब होगा, ठीक है। दो फंक्शन f(x) या एक फंक्शन है g(x), दो अलग अलग फंक्शन इक्वल कब होगा? जब दोनों का कोडोमेन बराबर हो जाए। कोडोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g(x). यदि दोनों का कोडोमेन बराबर हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, दोनों इक्वल फंक्शन है। और देखिए कोडोमेन या डोमेन भी बराबर हो जाए, डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g(x), दोनों का डोमेन बराबर हो जाए या दोनों का कोडोमेन बराबर हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि दो फंक्शन आपस में इक्वल है। चलिए एक तो डिस्कशन समझ में आया यहाँ तक, इस सारे से क्वेश्चंस किस तरह लगाने हैं अब वो समझ में आपको आएगा, वो क्लैरिटी आएगी अब। चलिए तो यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या क्वेश्चन पहला लेते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, कोई सेट A है, कोई सेट B है, ठीक है। सेट A है, इसमें हमारा A, इसमें कितना है, इसमें 1 2 3 है। सेट B में 3 4 5 है, 3 4 है सिर्फ। बोल रहा है कि सेट A में इतने एलिमेंट, सेट B में इतने एलिमेंट, तो दोनों सेट A में इतने एलिमेंट, सेट B में इतने एलिमेंट है, तो बताना है कि कितना रिलेशन बन सकता है इन दोनों सेट की मदद से, कितना रिलेशन बन सकता है, कितना रिलेशन बन सकता है। चलिए पहले तो क्वेश्चन ये बताइए कितना रिलेशन बन सकता है। तो रिलेशन बताने के लिए क्या करना होता था, पहले रिलेशन होता क्या है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो इसके लिए पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का ढूंढना बहुत जरूरी है, यानी कि A क्रॉस B में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट आएगा, 3 2 6। A क्रॉस B में कितना एलिमेंट आएगा, 6 एलिमेंट आएगा। चलिए तो 6 एलिमेंट आएगा। अब 6 एलिमेंट का कितना सबसेट हो सकता है, तो हम बताए हैं नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, फॉर्मूला है
n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि a क्रॉस b में से कितना सबसेट बन सकता है, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 सबसेट बन सकता है, यानी जो कि सही है। इतना रिलेशन भी बन सकता है, इतना रिलेशन। तो क्या बताइए, ये 2 टू द पावर 6 रिलेशन जो होगा वो क्या सारा फंक्शन होगा या उसमें से कुछ ही फंक्शन होगा? तो हम क्या बताएं, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो इसमें से स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कितना बनेगा, इसके लिए कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या करना है आपको, आपको करना क्या है, इसमें एलिमेंट देखना है, इसमें कितना है 3 एलिमेंट, इसमें कितना है 2 एलिमेंट। तो करना क्या है, सेट बी वाले को लिख दीजिए 2 टू द पावर 3 फंक्शन बन सकता है, 2 टू द पावर 3 यानी 8 फंक्शन, 8 फंक्शन। यानी सेट ए के पास m एलिमेंट है, सेट बी के पास n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला होता है n टू द पावर m। बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देने के बाद गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने दिखाते हैं, क्या है दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू, हमारा क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस मोड x बाई मोड x, इस तरह है। तो आपको बताना है कि देन f ऑफ -1 इज इक्वल टू वाट। हम बताए थे आपको, ट्राई कीजिए खुद से। f ऑफ -1 का मतलब फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां आपको माइनस पुट करना है। क्या पुट करना है, जैसे वहां पे बताए थे ना f ऑफ 2, तो x स्क्वायर प्लस 2 था, तो आप क्या किए थे, x की जगह पे 2 पुट किए थे, 2 का स्क्वायर प्लस 2। सेम टू सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे भी। तो f ऑफ -1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे कैसे कि f ऑफ -1 निकालना है, तो ऐसे लिखेंगे कि f ऑफ -1, ये f ऑफ x था तो सब जगह x था, f ऑफ -1 तो हर जगह क्या होगा -1, जहां जहां x है -1 माइनस, ये भी -1 होगा, और नीचे क्या होगा मेरा -1। लेकिन -1 तो -1, फिर माइनस, मोड के अंदर माइनस नहीं होता है, प्लस बन जाता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी +1 हो जाएगा, ऊपर -2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2/1 हो जाएगा, यानी कि यही मेरा राइट आंसर होगा। इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा लॉग, कोई फंक्शन है जो y पे इस तरह डिपेंडेंट है कि fy इज इक्वल टू, लिखा है क्या, log y, fy इज इक्वल टू log y। तो आपका वैल्यू निकाल के बताना है किसका, fy प्लस f ऑफ 1/y, इसका वैल्यू निकाल के बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बना के ट्राई कीजिए। देखिए इसका कैसे होगा, आप ट्राई कीजिए पॉज करके। हो गया, चलिए कंडीशन दिया है a और हमको फाइंड करना है a। तो f ऑफ y दिया था log y, तो हमको वैल्यू इसका पूछ रहा है। तो f ऑफ y क्या था, तो क्वेश्चन में था log y। चलिए log y प्लस f ऑफ 1/y, जब f ऑफ y बराबर log y, तो f ऑफ 1/y बराबर क्या होगा, जल्दी से बताइए, log 1/y। अरे होगा कि नहीं होगा, log 1/y होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। आगे log y प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, log, अरे यार log a बाई b का फॉर्मूला क्या होता है, log a बाई b, log a माइनस log b, log a माइनस log b होता है। यानी किसी तरह से हम log 1 माइनस log y लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, log y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा log 1, और log 1 का वैल्यू होता है हमारा 0। एक क्लियर हो गया। चलिए तो ये भी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी। आगे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। चलिए आगे, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, हम इधर उधर से नहीं करा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बिहार बोर्ड एग्जाम में ये सब
पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, इसी तरह से रिलेटेड मिलेंगे आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट ही बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, वो है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। और आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम बोलते हैं कभी भी मेथड में चेंज नहीं आता है, बनाने के तरीका में चेंज नहीं आता है, तरीका वही है। एफ ऑफ एक्स दिया है तो एफ ऑफ ए बराबर वाट, एफ ऑफ दिस बराबर वाट। तो जहां जहां एक्स है ना, वहां वहां 2x प्लस 1 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमको ए निकालना है, तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं कि एफ ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अप्रोच क्या है बनाने का, अप्रोच है कि जहां जहां x है वहां वहां हमें 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करना है। क्यों पुट करना है, क्योंकि हमको एफ ऑफ x दिया था इतना इतना पूछ रहा है, यानी कि यहाँ x के जगह रिप्लेस कर दिया इसको, यह x के जगह इसको रिप्लेस किया ना, तो हम भी जहां जहां x है उसको हटा के a रिप्लेस कर देंगे। यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ x तो यहाँ इतना, यहाँ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 1 प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं हम, तो हमारा हो जाएगा क्या, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 से 1 हो जाएगा मेरा 1, 1 से 1 हो गया मेरा मल्टीप्लाई, ये तो 2 था ऐसे, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नीचे क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इस तरह से हो गया लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हम ऊपर क्या देख पा रहे हैं, हम ऊपर देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ए इसको बी इसको ए इसको बी कुछ भी मान लीजिए, हमारा क्या आएगा x प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, या x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा ऊपर, इसका होल स्क्वायर आने वाला है, इसका होल स्क्वायर आने वाला है, नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आने वाला है। चलिए दोनों को हम मिक्स कर दिए, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, टोटल पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और लॉग पावर क्या आ जाता है, लॉग में आगे आ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 लॉग 2। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए लॉग हमारा एफ एक्स बराबर क्या था, लॉग 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, यानी कि इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, पावर आगे आएगा तो 2 लॉग 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, और फिर इसको 2 ऑफ इतना हमारा एफ एक्स के बराबर था, एफ एक्स बराबर ये पूरा था, तो इसको हम लिख देंगे सेम टू सेम एफ एक्स। मेरा आंसर यही था, ठीक है। आंसर में आपको चार्ट हो रहा था क्या, कि आंसर में आपको इसी तरह से था कि 2 ऑफ एफ एक्स या 3 ऑफ एफ एक्स, इस तरह से आंसर ऑप्शन में था, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाता 2 ऑफ एफ एक्स। इस तरह के क्वेश्चंस अब आप कर पाइएगा, अच्छी बात है, कर पाइएगा। चलिए हम बोले थे डोमेन कोडोमेन के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को अच्छे से समझाएंगे, तो डोमेन कोडोमेन तो समझा दिए थे, चलते हैं अब उनके क्वेश्चंस की बारी है। क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि डोमेन कोडोमेन क्या है। चलिए हम बोले कि y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन, ये बताइए। डोमेन कोडोमेन रेंज, तो इसमें हम अभी डिस्कशन आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, डोमेन से। डोमेन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल इनपुट। डोमेन यानी हम x की जगह पे क्या क्या डाल सकते हैं, भाई x की जगह पे कुछ भी डाल दो, बस जीरो नहीं डालो वरना अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका डोमेन इस तरह से लिखते हैं, ऑल रियल नंबर लेकिन जीरो नहीं, हो गया, ऑल रियल नंबर लेकिन जीरो नहीं
हो गया दूसरा, हमारा दूसरा है y इज इक्वल टू रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। इसमें क्या होता है हमारा y इक्वल टू रूट एक्स है, तो इसमें क्या होगा हमारा डोमेन, हम क्या जानते हैं कि हमारा y का वैल्यू जो है कम से कम, हम तो ये बात जानते हैं कि रूट के अंदर निगेटिव आने से इमेजिनरी नंबर हो जाता है। हम रियल फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, इमेजिनरी के बारे में नहीं। इसी वजह से y इक्वल टू रूट एक्स है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन देखिए, इसका डोमेन क्या पॉसिबल इनपुट हो सकता है, क्या निगेटिव नंबर भी नहीं, जीरो पुट कर सकते हैं क्योंकि रूट जीरो इज इक्वल टू जीरो होगा, जीरो से पीछे नहीं, माइनस में नहीं जाना है, यानी कि जीरो ले सकते हैं, जीरो और क्या, और आगे कहीं भी बढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जीरो लेना है तो इस तरह से लिखिए, यदि जीरो को इंक्लूड नहीं करना है तो इस तरह से, तो जीरो को हमको इंक्लूड, हम इसको बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इंटरवल के बारे में। जीरो को लेना है और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को हम ले नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी क्या टर्म है हमको भी नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे इसका डोमेन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे हम क्या बोले कि भाई नीचे जीरो नहीं होना चाहिए बस, तो नीचे जीरो कौन कर रहा है, तो नीचे -2 एक जीरो करेगा और एक 2, यही दोनों ऐसा है जो जीरो करेगा, बाकी कोई भी नंबर ले लें जीरो नहीं करेगा और हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से हम लिखेंगे कि ऑल रियल नंबर, लेकिन जीरो और -2 नहीं चाहिए, ऑल रियल नंबर जीरो -2 और +2 को छोड़कर जितना भी रियल नंबर है वो हमारा चलेगा, यही हमारा इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया, डोमेन हो गया। चलिए, और एक क्वेश्चन हमारा था इसमें अंडर रूट एक्स माइनस टू, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, इधर कर लेते हैं क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस टू, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस टू। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि यार हम इसका जो डोमेन है, यानी कि ऑल पॉसिबल इनपुट, ऑल पॉसिबल इनपुट क्या होता है, ऑल पॉसिबल इनपुट यानी कि x का वैल्यू हम कितना कितना डाल सकते हैं, ठीक है। x का हम क्या वैल्यू डाल सकते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि x का वैल्यू कुछ भी डाल दें चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ट्राई कीजिए क्या होगा। दो क्वेश्चन बनाए तो इसको बनाना चाहिए खुद से, बना कि नहीं बना। चलिए, तो हम इसमें क्या लेते हैं, यदि इसको ऐसे रूट एक्स है तो हम यहाँ पे इसका डोमेन लिखना चाहें, डोमेन लिखना चाहें तो यार हम क्या चाहते हैं कि बस रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर हमारा निगेटिव ना आ पाए, तो ये तो फिर क्वेश्चन यही हो जाएगा, पीछे जो करवा चुके हैं वही हो जाएगा इसका, लेकिन हम पूरा का लेके चले तो, पूरा का लेके चले तो अंडर रूट एक्स माइनस टू, अंडर रूट एक्स माइनस टू, यानी कि हमको क्या चाहिए, अंदर पूरा क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट था, यहाँ पे पूरा में रूट था, ठीक है। अंडर रूट एक्स माइनस टू, तो इसमें क्या जानेंगे हम कि रूट के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू हम नहीं जनरेट कर सकते हैं, यानी कि जीरो तक कर सकते हैं लेकिन जीरो से छोटा नहीं जा सकते हैं, यानी कि जीरो जनरेट करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 तक ले सकते हैं, +2 से पीछे हम नहीं जाएंगे, हम +2 से नहीं, +2 तक लेंगे तो जीरो होगा, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अंदर पॉजिटिव वैल्यू जनरेट होगा। 2 से पीछे गए तो नेगेटिव वैल्यू जनरेट होगा जो कि गलत है, यानी कि यहाँ पे ऑल रियल नंबर हम ले सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, वो सारा रियल नंबर जो होना चाहिए, y जो होगा वो उसमें सारा रियल नंबर होगा, लेकिन किसको छोड़कर, किसको छोड़कर, वो होगा हमारा 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर, ठीक है, 2 को छोड़कर या 2 को बराबर भी, ये तो हो गया हमारा इस तरह से, देखिए y पूछा था कि y किससे बिलोंग्स करेगा, हमारा y का जो वैल्यू आएगा, मतलब कोड डोमेन पूछ रहा है, कोड डोमेन पूछ रहा है, इसका मतलब क्या कि x का हम कौन कौन सा वैल्यू अंदर डाल सकते हैं, तो x का वैल्यू हम सारा रियल नंबर तो डाल ही सकते हैं, सारा रियल नंबर डाल सकते हैं,
क्या नहीं डाल सकते हैं, तो क्या नहीं डाल सकते हैं, तो हम सिर्फ क्या नहीं डाल सकते हैं, -2 नहीं, 2 तो डाल सकते हैं, 2 - 2 0 हो जाएगा। लेस देन 2 नहीं डाल सकते हैं, किससे, जो हम इस तरह से भी लिख दीजिए, लेस देन 2, 2 से कम डालेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा, इसको ऐसे कर दीजिए, ऑल रियल नंबर, लेकिन लेस देन 2 हम नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 से कम डालेंगे हमारा नेगेटिव वैल्यू जनरेट करेगा, जो कि फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये समझ में आ गया? चलिए, यानी कि हमारा लगभग डिस्कशन कंप्लीट हुआ, और हमारा क्वेश्चंस है वो करते हैं। वो है हमारा क्या, देख लेते हैं। हाँ, तो एक और मजेदार क्वेश्चन है हमारा, log x - 3 y इज इक्वल टू log x - 3। देखिए, बुक में आपको y ना देके f ऑफ x दिया हुआ होगा, उसको y मानना है, क्या, y इज इक्वल टू log ऑफ x - 3। यहाँ पे क्या देखना है आपको, log ऑफ x - 3, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि इसका डोमेन क्या होगा, क्या होगा इसका डोमेन। तो इसका डोमेन में हम क्या देख सकते हैं कि log कब अनडिफाइंड होता है, तो log को किससे प्रॉब्लम है, 0, log 0 अनडिफाइंड, यानी कि यहाँ पे 3 नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, यानी कि हमारा जो x का जो वैल्यू बिलोंग्स करेगा ऑल रियल नंबर से बिलोंग्स करेगा, किससे बिलोंग्स करेगा, ऑल रियल नंबर से। लेकिन और क्या होगा, जो x जो होगा ना वो ग्रेटर देन 3 होगा, x क्या होगा, जो ग्रेटर देन 3, वरना 3 से छोटा यदि हो गया या 3 के बराबर भी हो गया तो क्या होगा, अंदर 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में भी लॉग डिफाइंड नहीं होता है। समझ में आ गया? चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने आ गए। आगे हम क्वेश्चन सिखाते हैं कुछ और अच्छे, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है f इनवर्स 5, f इनवर्स 5। पहले तो आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है ऊपर, कोई क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन डिफाइंड है किससे, एक रियल नंबर के सेट से दूसरे रियल नंबर के सेट में, और उस फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, वो फंक्शन है x² + 1। कुछ भी इनपुट डालो, इस कंडीशन के आधार पर वो आउटपुट देता है, यानी कि एक मेरा एक रियल नंबर का सेट होगा, इसमें बहुत सारा रियल नंबर होगा, और इसमें भी बहुत सारा रियल नंबर होगा। चलिए, और इसको इससे ऐसे इस तरह से है x² + 1। तो बोल रहा है क्या कि हमको f इनवर्स क्या, f इनवर्स -5 बताइए, f इनवर्स -5। इसका मतलब क्या है जी, एक f इनवर्स -5, f इनवर्स -5 का मतलब क्या है। तो देखिए, f इनवर्स -5 का मतलब समझ में आ जाएगा। इसको कैसे सोल्व करना है पहले देखिए, f इनवर्स -5 का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इतना बराबर x लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, x। अब f इनवर्स को उस तरफ भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा -5 इज इक्वल टू fx, क्या हो जाएगा, fx। अब क्या होगा हमारा fx क्या है, -5, fx क्या था, x² + 1, और x² का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से, -5 प्लस -5 और -1, यानी x² इज इक्वल टू क्या आएगा, -6, और x² इज इक्वल टू -6, जो कि नॉट पॉसिबल है, जो कि नॉट पॉसिबल है। देखिए, x² का वैल्यू कभी भी -6 नहीं आ सकता है, यानी कि यदि हम सेट x बोले या सेट y बोले तो इसके कहने का मतलब क्या था कि क्या कोई इस वाले सेट में, सेट y में कोई ऐसा वैल्यू हम सेट y में -5 जो जहां पे होगा, सेट y वाले में, सेट y वाले रियल नंबर के सेट में जो -5 होगा, जो -5 होगा वो किससे कनेक्ट होगा, या कनेक्ट होगा कि भी नहीं होगा। मान लीजिए क्या -5 है, तो -5 जो है इस फंक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, इस फंक्शन के लिए क्या है, सूटेबल नहीं है, यानी कि
इसमें का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है, सेट एक्स का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसका सेट एक्स का कोई भी ऐसा इनपुट नहीं है, सेट ए का कोई भी ऐसा इनपुट नहीं है कि जिसको हम डालें तो हमारा क्या है, हमारा सेट y में -5 है, ठीक है, नॉट पॉसिबल है। यदि होता तो हम बोलते कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम आगे ही देख सकते हैं, f ऑफ -26 निकाल कर देखते हैं, f ऑफ -26, f इनवर्स -26 निकालना है। f इनवर्स -26 का मतलब क्या होता है, f इनवर्स -26 का मतलब हुआ कि सेट x का कोई ऐसा इनपुट होगा जिसको हम यहाँ पे डालें, इस फंक्शन में हम डालें तो -26 है। इसका क्वेश्चन का मतलब यही है, f इनवर्स -26। क्या सेट y में, इस सेकंड सेट में कोई ऐसा एलिमेंट, कोई सेकंड सेट में हमको क्या आना चाहिए, -26। तो इसका कहने का मतलब क्या सेट x में कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसका इनपुट यदि हम इस फंक्शन में डालें तो -26 दे। तो पता कर लेते हैं भाई, f इनवर्स का -26 तो इतना बराबर x, तो -26 इज इक्वल टू एफ एक्स, और -26 इज इक्वल टू x² प्लस 1, और -26 और x² क्या है, हाँ x² प्लस 1 है, देख लेते हैं, हाँ यही है, f इनवर्स -26 है ना, यहाँ पे -26 नहीं, सिर्फ 26 है, सिर्फ 26। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x26 और -1 इज इक्वल टू x², तो x² इज इक्वल टू क्या आ गया, 25, यानी कि x² इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू +-5, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, x का, हाँ इसका क्वेश्चन क्या था, क्या सेट x का कोई ऐसा इनपुट है जिसको हम यूज करेंगे तो सेट y में हमको 26 मिलेगा। तो इसका आंसर था हाँ, सेट x में है इनपुट, -5 इनपुट ले सकते हैं या +5 इनपुट ले सकते हैं, कहां से, सेट x से, और इसका यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो आपको मिल सकता है क्या, मिल सकता है क्या, आपको मिल सकता है 26। देख लीजिए यहाँ पे 5 यूज कीजिए तो 25 + 1 26, -5 यूज कीजिए 25 + 1 26। तो ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग इनवर्स आपको पूछ सकता है। तो इनवर्स निकालने का बेसिक आइडिया यही है, समझ में आया, इनवर्स निकालने का बेसिक आइडिया यही है। और देखिए अब यहाँ पे हमारा डिस्कशन होगा रेंज से। रेंज क्या है, रेंज, चलिए देखते हैं ना बंदूक का कितना रेंज है, ऐसे निकालते पता करते हैं ना बंदूक का रेंज, उसी तरह से आज हम यहाँ पे भी रेंज का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, बहुत ही मजा आ रहा होगा हमको पता है, बने रहिए, फिर भी थोड़ा बहुत और डिस्कशन बचा हुआ है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है, बनाना है खुद से। तो हम बताते हैं कि रेंज निकालना है, तो पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं, उसी के सहारे रेंज समझेंगे। ऐसे तो डेफिनेशन से तो रेंज समझ में आया नहीं होगा जब तक क्वेश्चंस नहीं, फील आया कि नहीं आया, इनवर्स वाला आया ना, फील आ गया होगा। चलिए, तो f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, x माइनस 2 अपॉन 3 x -2 3 x। क्या निकालना है, क्या निकालना है, सोचिए क्या निकालना है। इसमें दिया गया है कि आपको रेंज निकालना है, डोमेन निकालना, को डोमेन निकालना है, डोमेन, को डोमेन नहीं, रेंज बराबर वाट, को डोमेन बराबर वाट। डोमेन का मतलब होता है कि ऑल पॉसिबल इनपुट, तो डोमेन का तो लिखना आसान है कि नीचे बस 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि सारा रियल नंबर लिख सकते हैं, बस सिर्फ यहाँ पे 3 नहीं हो तो हम हो जाएगा मेरा काम, ठीक है। अनडिफाइंड होने के लिए वही एक 3 चाहिए था जो कि उसको हम हटा दिए, सारा रियल नंबर होगा बस 3 नहीं होगा। रेंज का क्या मतलब होता है, जैसे कि समझिए फील दे रहे हैं डोमेन और रेंज का। डोमेन का मतलब होता है कि
हम x का वैल्यू क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको fx को हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, क्या लिखते हैं, y। तो यहाँ पे इसका फील क्या है डोमेन का, हम x का वैल्यू क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं, वो हमारा हो गया डोमेन। तो उसी तरह से हम बोले कि रेंज क्या है। तो रेंज जैसे बंदूक का रेंज होता है कि कितना दूर तक गोली जा सकता है, तो रेंज का मतलब होता है कि फंक्शन का आंसर कहां तक आ सकता है, कहां तक आ सकता है आंसर। मतलब आंसर को आप प्रिडिक्ट करोगे कि आंसर कहां तक उसका लिमिट होगा, इससे ज्यादा आंसर या इससे कम आंसर नहीं हो सकता है, उसी उसी को बोलते हैं रेंज। यानी y बराबर क्या हो सकता है, हमको यही कैलकुलेट करना है, दिमाग में बैठाइए। y बराबर आंसर क्या हो सकता है, y बराबर क्या हो सकता है, यही तो आंसर निकालना है। तो इसका एक सिंपल अप्रोच है, क्या y बराबर क्या हो सकता है, क्या इसका, चलिए सारा x को x इज इक्वल टू x का टर्म जो जितना भी है उसको y में बदल लीजिए, कितना में, y में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैसे बदलेंगे, एक अप्रोच देखिए फिर अपने से करने आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस, तो 3y माइनस एक्स वाई हो गया, मल्टीप्लाई किए इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे कॉमन y ले सकते थे, लेकिन हमको क्या करना है, x का सिंगल वैल्यू लिखना है, x इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, x को इस तरफ लाएंगे, 3y माइनस एक्स वाई। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये माइनस एक्स वाई को यहीं रहने देते हैं, एक्स को इधर ले आते हैं, माइनस 2 को यहीं रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो उधर जाके माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, क्या माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो y बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, ठीक है। माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस 2 माइनस 3, इसको लिख सकते हैं ऐसे, माइनस 3y माइनस 2। चलिए, तो यहाँ पे हमारा माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3y माइनस 2 अपॉन y प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा, आप माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो x इज इक्वल टू खत्म करना है माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस ऊपर मल्टीप्लाई होगा, अरे माइनस 1 से मल्टीप्लाई इधर, माइनस 1 से मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो गया प्लस x, इधर हो गया इससे तो 3y, और इससे हो गया तो 3y प्लस 2 बाई वाई प्लस 1। x का वैल्यू, हम x का वैल्यू ऐसे कुछ कर लेना है कि y ही सिर्फ दिखे, x बराबर समथिंग y, और y बराबर x रहेगा तो x बराबर y में कन्वर्ट कर लेना है। अब देखिए, अब हम y का वैल्यू क्या क्या यूज कर सकते हैं, y का वैल्यू हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो अब पता चल रहा है रेंज का, y बराबर सब यूज कर सकते हैं हम। देखिए x के लिए हम y क्या क्या यूज कर सकते हैं, सब यूज कीजिए, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो तो -1 सिर्फ यूज नहीं कीजिए, यानी कि रेंज का वैल्यू ऑल रियल नंबर आएगा, लेकिन -1 कभी नहीं आएगा। यानी कि इससे क्या, इस सारा डिस्कशन को हम इधर बंद कर दें और बताएं आपको कि इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। हम पूछते कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या नहीं आ सकता है, तो कैसे बताते हैं आप, यानी हम पूछ रहे हैं कि रेंज के बारे में, यानी कि अब हम बता सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, एक्स कुछ भी डाल लीजिए, रियल नंबर 3 को छोड़ के कुछ भी रियल नंबर डाल लीजिए, सब आंसर आएगा, लेकिन -1 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि रेंज में -1 नहीं है। समझ में आया। तो रेंज का लगभग हम क्वेश्चंस आपको करवा चुके हैं, और एक होमवर्क क्वेश्चंस आपको डोमेन और रेंज निकाल कर लाना है, वो है 1 बाई y इज इक्वल टू, मतलब कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर, इसको y हम लिख दिए हैं अंडर रूट x माइनस 5। ध्यान रखना है, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आता है, ठीक है। लेक्चर समझ में आया, आई होप कि समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको, ये तो बहुत बेसिक्स क्वेश्चन थे डोमेन को डोमेन की वजह, डोमेन और को डोमेन और रेंज से रिलेटेड, लेकिन आपको कुछ इनइक्वालिटी सोल्व करने के लिए सिखाएंगे, जो कि वेबिक कर्व मेथड से सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी तरह के रेंज डोमेन निकाल पाइएगा।
अभी हम क्यों बहुत कम क्वेश्चंस का रेंज और डोमेन निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमको फंक्शन के बारे में नहीं पता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे हम हर तरह के फंक्शन का रेंज और डोमेन, कोड डोमेन, सारा चीज़ के बारे में अच्छा जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो, और समझ में आ रहा है तो। वरना हमारा अगले लेक्चर का इंतजार कर सकते हैं। चलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।